दोस्तों, किसी ने खूब बड़ी बात कही है, कमाल की बात कही है कि दोस्तों, मैंने किसी की तरह पाया नहीं कुछ। मैंने किसी को किसी की तरह पाया नहीं कुछ भी। खुद को गिरता रहा, गिराता रहा और संभालता रहा, पर मैंने किसी को गिराया नहीं। दोस्तों, जय राम। दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे एक हीरा व्यापारी की। एक हीरा व्यापारी था, वह एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। 7 दिन की यात्रा थी, समुद्र मार्ग से यात्रा करना था। तो ये बात कई लोगों को पता चली कि यार एक हीरा व्यापारी जा रहा है समुद्र मार्ग से। तो एक ठग था, वह अपने आप को एक बड़ा MLC कंपनी का मालिक बता रहा था। हीरा व्यापारी मेरा व्यापार है, वहाँ है, मेरी फलानी कंपनी है, ये कंट्री में है, उस कंट्री में ऐसा है वैसा है। कि वो 7 दिन तक उन्होंने वही बात किया और उससे हीरा व्यापारी से अपनी अच्छी मित्रता बना ली। दोस्तों, वह ठग 7 दिन के लिए अपनी टिकट करा लिया और उसके बाद में वह हीरे व्यापारी के साथ में एकदम घुल मिल गया। 7 दिन जब समय बीतता रहा तो हीरा व्यापारी इधर उधर की बातें करता रहा और उसकी अच्छी खासी बाउंडेशन हो गई, मित्रता हो गई। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जब भी हीरा व्यापारी बाहर जाता टॉयलेट के लिए, बाहर ये वो, तो वह हीरे की पोटली जो है वह ठग के बैग में रख देता, सबसे बड़ी बात। और वह ठग के बैग में रख देता। जब हीरा व्यापारी बाहर जाता तो ठग वो हीरे व्यापारी का बैग टटोलता। तो वह टटोलते उसको नहीं मिला। तो वह जब भी हीरा व्यापारी बाहर जाता तो वह ठग के बैग में रख देता और हीरा व्यापारी वो बाहर से घूम के आया तो वह ठग के बैग में से हीरे की पोटली निकाल के अपने बैग में रख लेता था। तो ऐसा सिलसिला 7 दिन तक चलते रहा, अलग अलग। तो यह हुआ कि जब 7 दिन होने लगे तो हीरा व्यापारी सब अपने अपने घर जाने लगे। सब किसी प्रकार से 7 दिन आने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जो ठग था उसकी परेशानी बढ़ गई कि यार कैसा होगा, मेरे पैसे वैसे चले गए, 7 दिन हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, ये वो हमारे घर का टेंशन ले लिया उसने। वो थोड़ा परेशान लगने लगा। तो दोस्तों, जब हीरा व्यापारी देखता था कि यार ये बहुत परेशान है तो उसे बोलता था क्या हुआ। तो उसने बताया कि यार मैं इसलिए परेशान हूँ, 7 दिन हो गए हैं, व्यापार के लिए परेशान हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो उसने हीरा व्यापारी ने इधर उधर की बातें बताई और उसे व्यापार करने का सही तरीका बताया और ये वो बहुत सारे टिप्स बताई। तो वह ठग सोचता रहा, अरे क्या फालतू की बात बता रहा है, मुझे तो इस बातों से कुछ लेना देना ही नहीं। तो दोस्तों, यह पता चला जब 7 दिन बीतने लगे, 7वें दिन सब अपने अपने घर जाने लगे। तो हीरा व्यापारी निकल गया और हीरा व्यापारी के पीछे वो ठग भी आया दौड़ते हुए। उसने हीरा व्यापारी को बोला कि आप ठग हो या व्यापारी हो। तो उसने बताया, परिचय दिया ठग ने कि मैं ठग हूँ, मैं आपके हीरा की पोटली लेने आया था। लेकिन उसने ठग से पूछा कि आप मुझसे बड़े ठग निकले। तो उन्होंने बोला कैसे? बोले जब आप बाहर गए, ठग बोलता, मैंने आपका पूरा बैग खंगाला परंतु उसमें हीरे की पोटली नहीं मिली। और तब वह हीरे व्यापारी ने बताया कि मैं जब बाहर जाता था वह हीरे की पोटली मैं आपके बैग में रख देता था और आप अपने बैग में दच्चागा ताकि करें नहीं। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि हम दूसरों के बैग टटोलने में लगे, मतलब हम दूसरों के बारे में सोचने में लगे हैं ताकि हम बैग टटोलते रहें। तो मैं बैग नहीं टटोलना, छोटी छोटी सी लेकिन बड़ी बात है
कि इससे यह सीख मिलती है कि जिस दिन आपकी पोटली में झाँकोगे, जैसे खुद की पोटली में झाँकोगे, तब पता चलेगा कि जो सांस रूपी हीरे आपके पास में है, उसे आप अच्छे से जी लो। हम दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी व्यर्थ करते हैं। यह दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करना छोड़ दो, तो आप बहुत खुश रहोगे। दोस्तों, यह सांस मिली है, इसे आप अच्छे से जियो, अच्छे से ये करो। दोस्तों, इससे क्या सीख मिली, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देख के बताओ कि यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद इस वीडियो पर।